प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। चेन छिनतई को लेकर अपराधियों ने चलाई कई राउंड गोली। मौके पर पहुंची भारी संख्या में पुलिस बल। बचाने वाले को लगी सीने में गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। बुधवार की सुबह अचानक उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब रामबाग सिपाही गेट के पास कुछ अपराधियों के द्वारा सोने की चेन की छिनतई कर रहे थे, तो वहीं कई राउंड अपराधियों के द्वारा गोली भी चलाई गई। वहीं जिस व्यक्ति के सोने की चेन की छिनतई हो रही थी, उसे बचाने के लिए एक चाय वाला वहां पहुंचा, जहां उसके सीने में अपराधियों ने गोली मार दी और उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। जैसे ही इसकी खबर पुलिस प्रशासन को मिली तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। सदर डीएसपी सहित सदर एसडीओ, विश्वविद्यालय थाना, नगर थाना, कोतवाली थाना, सदर थाना सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौत की खबर जैसे ही परिवार के लोगों के बीच में पहुंची तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं वो व्यक्ति जिसकी चेन छिनतई हुई है और मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी बुधवार की सुबह 9 बजे मीडिया को। अभी हम एक्सरसाइज करके आए थे तो चाबी मेरा कल खो गया था। छोटू जी के यहाँ चाबी लेने के लिए, छोटू जी यहाँ चाबी लेने आए तो हम तो दूध लेने थे, रोड क्रॉस करने के लिए दूध लेने जा ही रहे। दूध लेके वापस आए स्कूल के पास, ये पोल जो है तो पीछे से आया, हमको पीछे से आया, ऐसे मारा तो हमको लगा ये कौन है। पलटी मारे तो वो पिस्टल निकाल लिया। एक हाथ में चैन था, मेरा गर्दन पकड़े हुआ तो पिस्टल निकाल लिया। वो पिस्टल निकाला कि हम बाइक पर था, जांग में हाथ दिए, जांग में हाथ एक पराठे वो गिर गए। वो गिरा, गोली चला दिया। गोली तब तक वो क्या नाम उनका सरवन दौड़ के आया, उसके हाथ में कुछ झोला उला था दौड़ते हुए, तब तक दूसरा मोटरसाइकिल वाला दूसरा गोली चला दिया, उसके सीना में मिला। हम भी छोड़ दिए उसका जांग, मोटरसाइकिल पे बैठा, फिर यहाँ से लोटा उठाया वहाँ मारने के लिए, फिर वहाँ एक गोली चलाया, फिर एक वहाँ गोली चलाया। दौड़ते हुए पोल तक हम ईटा लेके गए। 3 राउंड गोली हम पे भी चलाए, लेकिन हमको गोली नहीं। टोटल कितना राउंड गोली चली? टोटल 4 राउंड गोली चली है। 3 राउंड हम पे डायरेक्ट इधर चली है और 1 राउंड डायरेक्ट मोटरसाइकिल वाला 4 राउंड गोली चली है। कौन लोग थे? पहचानते नहीं है। पल्सर 220 ब्लैक कलर का था, आगे पीछे नंबर नहीं था, एक हेलमेट लगाए हुए था, पीछे वाला मास्क लगाए हुए थे। चैन लूटने के लिए आया कि क्या मकसद उसका हमको नहीं पता। डायरेक्ट पीछे से हाथ दिया, तब तक वो गोली चला दिया। वो चैन छीना छुट्टी में चैन यहाँ भी छूट गई, गिर गई। हमको नहीं पता किस मकसद चैन छीनने आया था कि मेरा हत्या करने आया था, ये मकसद हमको नहीं पता। गोली किसको लगी है? गोली लगी है सरवन जी को। सरवन जी कैसे गोली लगी? सरवन जी हमारे बचाव में पीछे से दौड़े, जब हम उसका जांग पकड़े, अपराधी का गोली चलाने वाला जो चैन मेरा पकड़ा था उसका जंघा जब पकड़ लिए तो सरवन जी हमारे बचाव में पीछे से दौड़े। तब तक मोटरसाइकिल पे जो दूसरा आदमी बैठा हुआ था वो डांट से रिवॉल्वर निकाल के उसने गोली चलाई सरवन जी। पुलिस पहुंची? नहीं, पुलिस नहीं पहुंची। कितने लोग घायल हैं इसमें? घायल एक आदमी तो हमको लगता है उनकी मृत्यु ही हो गई, वो डायरेक्ट सीना में लगा है। दूसरा है मुझे नोक झोंक जो लगा है। अच्छा, किसी से पहले आपको झगड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ रहते भी नहीं थे। घटना कहाँ पर थी? ये घटना ये जस्ट हुई है रामबाग गेट पे। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह। क्या है आप कोई जॉब वो करते हैं? नहीं, हम मुंबई में काम करते थे, यहाँ घर पे अभी आए। अभी सुबह यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके से सूचना मिली कि कुछ अपराधियों द्वारा किसी का एक चेन छीनने की घटना करने की कोशिश की गई। इस बीच में जो है इसके घटना के स्थल के नज़दीक एक चाय की दुकान से कोई एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति ने उसको विरोध करने की कोशिश की, जिस पर उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद उस व्यक्ति को गोली लगी, तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया गया। अभी जो अभी सूचना मिल रही है कि गोली लगने के कारण उनकी जो है कि मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग तुरंत जो है कि अपराधियों के लिए CCTV आसपास के कैमरे को खंगाला जा रहा है। अभी प्राथमिक रूप से जो हम लोग के पास साक्ष्य मिल रहे हैं उसी आधार पर हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि बहुत जल्दी अपराधियों को घटना का कारण क्या बताया जा रहा है? घटना कारण अभी प्राथमिक रूप से जो अभी सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार है कि चेन छिनतई की घटना करने की उन्होंने तारीफ की, किसी क्रम में विरोध किया आम जनता द्वारा, जिससे उन्होंने फायरिंग की। कितने की संख्या में थे अपराधी? अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें बाइक पर 2 व्यक्ति थे। बाकी अभी हम लोग इस सूचना का सत्यापन कर। कितने राउंड फायर किए गए? अभी तक हम लोग के पास 2 खोखे बरामद हुए हैं। इसके अलावा अभी सर्च चल रहा है, अगर जो और भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको बता। CCTV में कोई फुटेज मिला है अपराधी का? अभी बहुत सारे फुटेज हमारे पास हैं, उसको आपके बारे में मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत फुटेज है। अपराधियों की पहचान की जा रही है
और बहुत ही जल्दी उनको सर गिरफ्तार चेन छिनते जिसके साथ चेन छिनते हुआ उससे आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, अभी उनसे हमने मुलाकात कर रहे हैं। पहले जो DMCH में जो घायल गए थे, पहले हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनका समुचित इलाज कराने का प्रयास किया। क्या उनकी स्थिति क्या है? और उनकी स्थिति अभी तक गंभीर बनी हुई थी। जैसी सूचना आ रही है बाकी सूचना बाकी अभी हमको भी सूचना मिला है, हम ऑफिस पे ही हसन चौक पे बैठे हुए थे तो कुछ असामाजिक तत्व के गुंडे लोग यहाँ इनका चैन छीनने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। उसी बीच में लोग दौड़ा हाथी 2-3 गोली चला के सरवन जी को गोली लगा है। DMCH गए हैं, हमको नहीं लगता है जीवित होंगे। बहुत ही निंदनीय, दरभंगा में रहना मुश्किल हो गया है। इस तरह से दिन दहाड़े घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे हुई है, दारू पकड़ने के पीछे लगी हुई है। लोगों का सुरक्षा करने के लिए कोई परवाह नहीं कर रहा है। कहाँ पर की घटना है? ये रामबाग किला का गेट है, सिंह दरवाजा। कितना गोली लगा? एक गोली लगा है। कारण क्या था? कुछ नहीं, चेन छीनने के लिए, सोना का चेन छीनने के लिए। उनके गला से चेन। बाइक सवार था क्या? 2 बाइक सवार एक ही गाड़ी पे?